नमस्कार। झाझा विधानसभा में आरजेडी के कद्दावर नेता जयप्रकाश नारायण यादव को इस बार टिकट मिला है और उसका नॉमिनेशन कल यानी 20 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा सिमुलतला के वरिष्ठ राजद नेता श्रीकांत यादव से कि क्या कुछ तैयारियां हैं, इस बार किस तरह विधानसभा चुनाव को अपने पक्ष में लाना है। लगातार 20 वर्षों से दामोदर रावत झाझा विधानसभा से विधायक रहे हैं और इस क्षेत्र में क्या कुछ विकास वो किए हैं, क्या कुछ अधूरा रह गया है और जयप्रकाश नारायण यादव इस बार क्या मुद्दा लेकर झाझा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और कल नॉमिनेशन की क्या तैयारियां हैं, कहिए क्या तैयारियां हैं कल नॉमिनेशन का। कल पूर्वांचल के नेता माननीय जयप्रकाश नारायण यादव जी झाझा विधानसभा से आरजेडी की प्रत्याशी का नामांकन है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इन पर भरोसा जताया है और यहाँ की जनता को आह्वान किया है कि झाझा बार बार आरजेडी पिछड़ जाती है। आपसी कलह के कारण परिस्थिति का विधायक दामोदर रावत जी होते हैं। इस बार एक सीनियर लीडर को उतारने का वजह है कि सभी छोटे मोटे जो भी इनके अनुयायी हैं इनको चांस दें और अपार खुशी है जनता में कि एक कद्दावर नेता हम लोग को मिला है। जयप्रकाश जी के ही कार्यकाल में लालू यादव के नेतृत्व में जम्मू जिला का गठन हुआ था। जयप्रकाश यादव ने ही लालू यादव से बरहट और गिद्धौर और अलीगंज को जिला में प्रखंड बनवाने का काम किया था। इस बार झाझा के लोग 20 साल से इंतजार करते करते थक चुका है, विकास से कोसों दूर है। इस बार उम्मीद लगाया है कि तेजस्वी यादव की जब सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जयप्रकाश यादव बिहार के मंत्री बनेंगे और बिहार में जब ये मंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से सिमुलतला और बोड़वा को प्रखंड का दर्जा मिलेगा और झाझा को अनुमंडल का दर्जा मिलेगा। बहुत बड़ी बात है कि सिमुलतला को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर ये आपकी सबसे बड़ी मुद्दा है आपकी पार्टी का कि सिमुलतला को प्रखंड का दर्जा मिलेगा। क्या यह सिमुलतला को पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है? निश्चित रूप से हम लोग की जब 2000 में हम लोगों ने डिमांड किया था सरकार से, उस समय हम लोग सर्वे भी करवाए थे। पर्यटक मंत्री अशोक जी को और अशोक सिंह जी थे उस समय, और हम लोग यहाँ पे ददन पहलवान जी थे और मंत्री श्याम रजक ऊर्जा मंत्री थे। सारे लोगों को सिमुलतला में पंचायती राज सम्मेलन में बुलाने का काम किया था और हम लोग एक कड़ी चले थे कि सिमुलतला को प्रखंड और पर्यटन का दर्जा मिले। सिमुलतला सभी चीज से परिपूर्ण है। आपने अभी देखा बीएमपी 11 सिमुलतला से उठ के चला गया। बीएमपी 10 11 तो यहाँ रहा, बीएमपी 11 यहाँ से यहाँ है, 10 चला गया। 10 चला गया आपका कटोरिया, जबकि 2010 से ही प्रस्तावित यहाँ का था। प्रस्तावित था। स्थानीय विधायक एक बार भी अपने सरकार से इस पर कोई बात नहीं किया कि ये बीएमपी का केंद्र वहां क्यों चला गया। क्या जो विधायक दामोदर रावत थे वो सिमुलतला के विकास में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये सब भूमिदाता हैं। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की जब जमीन दान करने की बारी आई तो यहाँ के कनौदी के यहाँ के एक स्थानीय लीडर माननीय उस समय हमारे गिरधारी यादव जी, बहुत ही अहम भूमिका रही है उनकी इस मामले में। और यहाँ के किसानों ने जब यहाँ पे 50 एकड़ जमीन फ्री में दान दिया, ये किसान लोग हैं, इन लोगों ने दान दिया तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई। आज कोई विधायक बोलता है या कोई बोलता है कि मेरी योगदान है तो ये सारा सर गलत है। यहाँ की जनता जानती है। ये इसका जो श्रेय लेता है सिमुलतला आवासीय विद्यालय का दामोदर रावत ने, हमने हमारे प्रयास से बनी बीएमपी 11, 10 और प्रशिक्षण केंद्र हमने करवाया, यह सारा सर झूठ है। सारा सर झूठ है। आप एक बात जानते हैं, जब दामोदर जी ही करवाए, दामोदर जी कहता है बीएमपी की भी स्थापना हमने की, फिर यहाँ से हटा क्यों? उसमें आपने क्या रोल निभाया? एक आवाज उन्होंने नहीं बोलने का काम किया। आज आप जाइए टेलवा, चले जाइए टेलवा पांडेडी डोडरी का जो रोड है हम लोगों ने बनवाया, लेकिन आज उसमें पुल नहीं बना। 20 साल से दामोदर रावत को पुल नहीं बनवा पाया। ये चुनावी मुद्दा लगातार बन के रह जाता है कि पांडेडी उमतावा जोर पर पुल का निर्माण,
केनुआर गांव में सड़क निर्माण, बघवा में पुल का निर्माण, सड़क आज भी इस तरह का गांव है बघवा जो कि आज भी वहाँ कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी है डहुआ, वहाँ तो आज तक एक इंदिरा आवास तक लोगों को नहीं मिल पाया है। और चुनाव के टाइम में बड़े बड़े नेता आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। और 25 वर्षों से एनडीए की विधायक यहाँ पे रहे हैं, तो क्या इस बार आरजेडी के विधायक यहाँ से यदि बन जाते हैं तो ये सभी मुद्दों पर काम हो पाएगा? निश्चित रूप से हम लोग का सरकार जब होती थी या होती है, हम लोगों ने सामाजिक न्याय के झंडा को बुलंद करने का काम किया। लालू यादव ने गरीब गुरबा को आवाज देने का काम किया। आज आप देखते हैं बालू और दारू के नाम पर किस तरह लोगों को परेशान किया जाता है, किस तरह लोगों को साधारण मैटर में मामला में मोटरसाइकिल जब पकड़ लेता है तो एक थानेदार मोटरसाइकिल नहीं छोड़ता है। अफसरशाही बहुत चरम सीमा पर है। और 20 साल दामोदर रावत झूठा बात बोलकर झाझा के लोगों को बरगलाने का काम किया। मैं यह आह्वान करना चाहता हूं कि झाझा को एक अच्छा मौका मिला है, एक अच्छा कैंडिडेट मिला है। भेदभाव भूल जाइए और तेजस्वी को देखिए, तेजस्वी की सरकार को बनाइए। बिहार बदलाव चाहती है, रोजगार चाहती है, उद्योग धंधा चाहती है। ये झूठा हिंदू मुस्लिम और ये लन फन बोलने से पेट नहीं भरने वाला है। चाहिए गरीब गुरबा को रोजगार, उद्योग धंधा, ये एक ही व्यक्ति कर सकता है, तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। आज तो मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया है कुछ अपर कास्ट के लोग। उनका कोई प्रवचन, उनका कोई बात नहीं बनती है, वो कोई बोलते नहीं है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है और अब नए युवा जो हैं तेजस्वी, उनको लोग मौका दे। तमाम युवाओं से मेरा यह आह्वान है कि कल जयप्रकाश नारायण यादव का 20 तारीख को जम्मू में नॉमिनेशन है। आप लोग चलिए और यहाँ के विकास में अपनी भागीदारी लिखिए, बदलाव करिए। और विकास में जो बेरोजगार लोग हैं, जो घूम रहा है, रोजगार की जो बात करता है तेजस्वी यादव, उनके साथ जुड़िए। यहाँ के यहाँ मुद्दा है, आप बलियों में देखिए आज तक पुल नहीं बना है। उसको लेकर विधायक का पुतला दहन भी हुआ था। बलियों में पुल नहीं बना, चरैया में पुल नहीं बना, गोदैया और दमगीतर में पुल नहीं बना, बरमसिया पुल का स्थिति आप देख लीजिए। तो विकास होता कहाँ? विकास तो नेता लीडर का अपना विकास कर रहे हैं। अभी तो बहुत बड़ा घोटाला की बारी आई, सम्राट चौधरी पर, अशोक चौधरी पर, मंगल पांडे पर, सबको दबा दिया गया। आप बीजेपी में चले जाइए, कितना बड़ा घटोला कीजिए, सब खत्म। और ये दूसरा बार 20 साल से चुनाव के पहले अभी केस हुआ है, केस का रीओपन हुआ है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, उनके तमाम साथ इस पर क्या कहिएगा? आपको तो चुनाव के टाइम में ही क्यों? इसलिए कि चुनाव में परेशान करना है। आप जानते हैं 20 साल पहले का जब मामला था तो 20 साल पहले आपने क्यों नहीं किया? आप देखें, चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। वहां पे कल्पना सोरेन ने बागडोर संभाला और वहां पे जनता ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आप देखें, अरविंद केजरीवाल को चुनाव के पहले जेल भेज दिया, तो ये चंद्रबाबू नायडू को भेज दिया। क्या लगता है कि बिहार चुनाव में इस बार एनडीए की जो भी पार्टियां, सम्मिलित पार्टियां हैं, सब डरे हुए हैं? सब तेजस्वी से डरे हुए हैं। एक तेजस्वी पर पूरे देश के प्रधानमंत्री, केंद्र के सभी मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के सभी मंत्री लगे हुए हैं। और इधर एकमात्र लीडर है उस व्यक्ति का, उस बच्चा का नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी से सब परेशान है। तेजस्वी बेरोजगारों की बात करती है, तेजस्वी उद्योग धंधा की बात करती है, तेजस्वी रोजगार की बात करती है। इसलिए सारे लोग चाहते हैं कि विकास मत करिए। बीजेपी और एनडीए का यह मुद्दा है कि विकास मत करिए। कभी हिंदू की बात करिए, कभी मुस्लिम की बात करिए, कभी अडानी की बात करिए, तो कभी सृजन घोटाला की बात करिए। यह सब मुद्दा विहीन बात करती है। तो क्या यह चुनाव के ठीक पहले प्रत्येक जीविका से जुड़ी महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया है? यह आचार संहिता के दौरान पैसा का वितरण करना, यह कहीं ना कहीं चुनाव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। मैंने वोट खरीदने की बात हो रही है। मेरे महागठबंधन तो ये बोला वोट चोर, ये तो हम लोग पहले बोले वोट चोर। ये वोट चोर का मुद्दा पहले से खुलेआम घुस दे रहा है, खुलेआम घुस दिया। आपको बताते हैं, आप जानते हैं ये चीज अगर बिहार में लागू, पूरे देश में क्यों नहीं किया? देश में तो आपकी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आप बिहार में 10,000 दे रहे हैं तो बंगाल में क्यों नहीं दे रहे हैं? आप झारखंड में क्यों नहीं दे रहे? आप केंद्र से सब जगह पैसा भेज सकते हैं। ये वोट खरीदने की बात कर रही है, बरगलाने की बात कर रही है, कर्ज के रूप में दे रही है। और एक ग्रुप के माध्यम से डायरेक्ट नहीं दे रहा, एकदम विधि से भेज रहा। 10,000 में कौन रोजगार होता है?
10,000 दे के आप जो फुसलाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको रोजगार देना तो एक घर में एक व्यक्ति को रोजगार क्या ये 10,000 का जो मुद्दा मिला हुआ है, इससे ये इंडिया गठबंधन महागठबंधन को कोई फर्क पड़ने वाला है? ना, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं। सब लोग जानता है कि हम लोग को ठगने का काम कर रहा है। जनता पूरा जान रही है कि ये 10,000 में एगो ठेला नहीं होगा। 10,000 में एगो चाय का दुकान भी खोलना चाहेगा तो 10,000 में नहीं होता है। 10,000 में वोट खरीदने का जो प्रयास बीजेपी वाले कर रहे हैं या एनडीए वाला कर रहे हैं, ये जनता के बीच चलने उलने वाला नहीं है। यहाँ चलेगा तेजस्वी का। तेजस्वी ने जब कहा कि हम हर घर को 1,500 रुपया देंगे वृद्धा पेंशन, तो तुरंत ये 1,100 कर दिया। नकल किया। तो तेजस्वी जो जो बात बोलता है ये नकल करता है। तेजस्वी ज्यादा बोल रहा है कि हम 500 रुपया में गैस बेचेंगे, कर देना ये भी गैस, ये भी कम करे। तो गैस हम लोग 500 में खरीदते थे, आज ये 1,100 में 1,000 में बेचता है। तो बीजेपी लोग तो अभी देखिए जियो के नाम पर सिम जो बेच रहा है, पूरा देश को लूट रहा है अडानी और अंबानी। पैसा गरीब का कहां जा रहा है? सब लूट रहा है। बालू के नाम पर, दारू के नाम पर केस में फंसाया जा रहा है। तो अफसरशाही हावी है, बदलाव चाहता है। तो इस बार झाझा को कैसे फेस कीजिएगा? झाझा के जनता एक मत है, और जो भी लोग इधर उधर हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप इधर उधर भटकिए नहीं। अगर माननीय आप तेजस्वी यादव और लालू यादव के मानने वाले हैं तो इनका जो आह्वान हुआ, अगर किसी सीनियर लीडर को यहाँ पे टिकट देने का काम किया है तो उसके साथ जुड़िए और विकास की एक धारा बनाइए। 20 साल से जो लोग पीछे चला गया है, जो लोग आज त्रस्त है, आज त्रस्त जनता है, कोई लीडर त्रस्त नहीं होता है। आज कोई भी जीतेगा कोई भी हारेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ के गरीब जनता को। इसलिए यहाँ के तमाम लोगों से आह्वान है कि विकास करने वाले के साथ जुड़िए। तो कल नामांकन में जा रहे हैं, यहाँ के लोगों का क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ के लोग? यहाँ के तमाम लोगों से अनुरोध है, खासकर झाझा विधानसभा से, सिमुलतला से, टेलवा से, रजला से, बलियाडी से, चाय से और इधर बोड़वा से, सर्किल नंबर धमना से, सभी लोगों से मेरा यह आह्वान है कि आप कल नॉमिनेशन में चलिए। जयप्रकाश यादव जी का नॉमिनेशन कराइए, तेजस्वी के हाथ को मजबूत करिए, बिहार में सरकार बनाने के लिए संकल्पित हो जाइए। जमुई में सभा स्थल कहाँ होगा? वहीं पे होगा। पहले हम लोग को सबको प्रधान कार्यालय जाना है, आरजेडी का कार्यालय जाना, वहीं से सबका नॉमिनेशन है। कल चकाई से भी नॉमिनेशन है, सावित्री देवी जी का, कल जयप्रकाश जी का है, इधर बगल में कटोरिया से भी नॉमिनेशन है, स्वीटी सिंह महामरम जी का, सबका कल नॉमिनेशन है। सब प्रधान कार्यालय जम्मू कल चलेंगे। कुछ लोग ट्रेन से भी चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, जिसको जो साधन मिलेगा लोग चलेंगे, हुजूम चलेगा कल। तो अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्रीकांत यादव से, ये इन्होंने साफ कहा है कि इस बार युवा का लहर है और बिहार में तेजस्वी की सरकार होनी चाहिए। कल पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव का नॉमिनेशन है और उसमें तमाम लोगों को, पूरा झाझा विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों से इन्होंने आग्रह किया कि आप लोग नामांकन में जाएं और अपना समर्थन दें। धन्यवाद।